शिखे घ्रेतान्ते बरञ्जुहोतन अग्नये जाता वेदासे तन्तवा सामिद्भिरङ्गिरो घ्रेते नवर्धयामासि नमस्कार, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं BDN न्यूज़। हम आज बक्सर के ऐसे जगह पर हैं, ये शिकटौना है जो इटाढ़ी प्रखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ वैदिक रीति से चलने वाला गुरुकुलम है, जहाँ की शिक्षा दीक्षा संस्कृत के अलावा हर भाषा भी सिखाया जाता है। और आज भी जो जैसे ऋषि मुनि पुराने प्राचीन समय में जिस तरीके से विद्यार्थियों को विद्या देते थे, विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे, वैसे ही हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये तमाम बच्चे जो शिष्य हैं यहाँ गुरुकुलम के, वो पूरी जो है वेद को और जो भी हमारे सनातन धर्म संबंधी सारे ग्रंथ हैं उनको पूरी तरीके से जो मंत्र है उनको उनका उच्चारण करते हैं। हमारे साथ आचार्य जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ किस किस चीज़ की जो है शिक्षा दी जाती है, कौन कौन विषय की दी जाती है? देखिए, यहाँ जो एक तो वैदिक गुरुकुलम है, तो वैदिक गुरुकुलम होने के नाते वेद की शिक्षा मस्ट है, अनिवार्य है। वैदिक शिक्षा के अलावा यहाँ विज्ञान की शिक्षा, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा, गणित की शिक्षा, कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा और व्याकरण की शिक्षा, इतने विषयों की शिक्षा यहाँ दी जाती है। चूंकि इसको जो है अफिलिएशन लिया गया है शांदीपनी से, तो शांदीपनी के जो कोर्स हैं उसमें वेद के साथ साथ आधुनिक विषयों को भी समाहित किया गया है। इसलिए आधुनिक विषय और वैदिक विषय दोनों को लेकर के यहाँ शिक्षा दी जाती है। अच्छा, किस तरीके से बच्चों को यहाँ क्या रहने खाने सारी व्यवस्थाएं यहाँ गुरुकुलम के द्वारा? जो भी बच्चे गुरुकुलम में प्रवेश लेना चाहते हैं उनको आकर के अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के आना है। इसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा या कोई निर्धारित है, मानक निर्धारित है? इनका 5वीं पास विद्यार्थी होना चाहिए और 5वीं पास के अलावा उसको हिंदी अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। गणित का कुछ अंग्रेजी में नाम अपना पता होना चाहिए। वो अभी नहीं है तो उनको सिखाया जाता है। माने बेसिक एक जो विद्यार्थी की होती है उतना उनको जानकारी होना चाहिए, उसके अलावा उनको प्रवेश ले लिया जाएगा यहाँ आने के बाद बच्चों को। वैसे बच्चों अच्छा आचार्य जी, हम चाहेंगे कि एक बार आप बच्चों से अपना जो है मंत्र का उच्चारण कराएं, कम शब्दों में जो है। हाँ, बच्चे, आप किसी भी बच्चे से आप मंत्रोच्चारण करवा सकते हैं। जैसे ये बालक है, अब देखिए शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय होते हैं। ये प्रथम वर्ष का बालक है, कक्षा 6 में पढ़ता है। इसके जी में 1 से लेकर के और 3 अध्याय तक, 1 से 3 अध्याय तक यजुर्वेद के मंत्र तैयार हैं। आप तीसरा अध्याय इससे सुनिए, तैयार है। तीसरा अध्याय सुनाइए मंत्र। हरे ओम मा समिधाग्नेन्दुस्यता घ्रेतैर्बोधयता तिथिं मा आसमिन् हव्या जुहोतना सोषामिद्धाय शोचिखे घ्रेतान्ते बरञ्जुहोतन अग्नये जाता वेदासे तन्तवा सामिद्भिरङ्गिरो घ्रेते नवर्धयामासि बृहच्छोचर्जविष्ठ्या उपत्वाग्ने हविष्मातिर्घ्रेता चेर्जन्तो हर्जत जो खश्वासा मेधो मामा भोर्भुवः सवृद्ध्योरेव भूमना पृथिवी वब्बरिम्मणा तस्यास्ते पृथिवी देवाय जानी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याय दधे। इसी तरह से सारे बच्चे, जितने भी बच्चे आपको मिलेंगे, आप जिस अध्याय का जो उनके कोर्स में है, प्रथम वर्ष के बच्चे हैं 1 से 3 अध्याय, द्वितीय वर्ष के बच्चे हैं 3 से ऊपर 4 अध्याय से लेकर के 10 अध्याय तक। इस तरह से जो है पूरे 40 अध्याय शुक्ल यजुर्वेद को 5 वर्षों में बांटा गया है।
यानी कक्षा 6 से लेकर के इंटर तक के 5 वर्षों में इनको तैयारी कराया जाता है। और इसके अलावा वेद के जो है जटा हैं, घन हैं, पद हैं, ये जब 7वें वर्ष में जाएंगे, इंटर में जाएंगे, तो उस समय धीरे धीरे इनके वैदिक रीति से तैयारी हो जाती है, शुरू हो जाती है। आपका भी हम परिचय जानना चाहेंगे, कैसे मन में आया कि ये गुरुकुलम की स्थापना? सर्वप्रथम मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, ताकि आप लोग इस गुरुकुल में पधारे। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि सनातन संस्कृति की जब बात आती है तो बहुत लोग पता नहीं क्यों मुंह मोड़ लेते हैं। अरे भाई, जो भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सभी लोगों को आगे आकर के बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का प्रथम दायित्व है राष्ट्र का कल्याण। राष्ट्र रहेगा तो हमारा धर्म रहेगा, और हमारा जब धर्म रहेगा तो हम भी रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी समाज एक हम अपना सारी व्यवस्थाओं को संतुलित कर पाएंगे। रही बात मन में जिज्ञासा की, तो हम लोग 3 पीढ़ी से संस्कृत के प्रति रुचि रखते हैं और संस्कृत से अध्ययन अध्यापन करते हुए चले आ रहे हैं। हमारे बाबा भी संस्कृत से आचार्य थे, हमारे पिताजी भी संस्कृत से आचार्य थे, हम भी संस्कृत से आचार्य हैं, और हमारे बच्चे भी इसी गुरुकुल में रह करके संस्कृत पढ़ते हैं। आप जितने विद्यालय चलाने वाले प्रबंधकों को देखेंगे, उनका बच्चा उनके विद्यालय में नहीं पढ़ता है, लेकिन मेरा बच्चा मेरे विद्यालय में पढ़ता है। मैं अपने नेतृत्व में रख करके जैसे प्रत्येक बच्चों के साथ न किसी भेदभाव के जैसे सारे बच्चे रहते हैं, वैसे मेरा भी बच्चा रहता है। प्राचीन काल में जैसे ऋषियों का जीवन हुआ करता था, उसी तरीके से जी 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 यहाँ बच्चे जीवन अपना जी ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्वाध्याय करना, सर सफाई करना, स्नान ध्यान करना, उसके बाद संध्या करना, संध्या करने के बाद फिर अल्पाहार करना, अल्पाहार के बाद फिर क्लास लग जाती। अच्छा, ये जो संसाधन है, क्या आपको नहीं लगता है कि संसाधन की कमियां रहती है? जो सनातन संस्कृति को लेकर के जो आप काम कर रहे हैं, उसको लेकर के लोग कम जागरूक हैं। सही बात है, ये परम सत्य है। मैं इसके लिए बहुत लोगों के यहाँ गया, लेकिन लोगों में खास तौर से रुचि नहीं देखी गई, चाहे हमारे समाज के नेतागण हो और चाहे हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हों। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग मुंह पीछे परिहास के दृष्टिकोण से देखते हैं, पता ना ऐसा क्यों मन में भेदभाव उत्पन्न होता है, जबकि हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। ऐसा हम लोगों के मन में तो कहीं भाव नहीं आता है। हमारे लिए तो सारी धर्म, सारी जाति, सारे मत और मजहब सब एक समान है। हम तो जितने समाज कि ब्राह्मणों के विषय में सोचते हैं, अन्य ब्यादरों के लिए भी उतना ही हम सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सनातन धर्म के लिए भी, और सनातन धर्म के लिए हमारा जीवन समाज कि निछावर है। हम तो जीते हैं सनातन के लिए, और इस धरा से जब जाएंगे तो सनातन के ही उच्चारण करते हुए निकल लेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। रविराज जी भी हैं हमारे साथ, महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन से। अच्छा, क्या लगा, क्यों आप लोगों को लगा कि नहीं इस जगह पर आना चाहिए, सनातन संस्कृति को लेकर के भी आप लोग काम करें? हम लोग हाल ही में अपने राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी के साथ वृंदावन गए थे, जहां सनातन विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हमारे सिद्ध संत श्री रितेश्वर जी महाराज के द्वारा की गई। तो हम लोगों ने कहा कि बक्सर में यह उचित स्थान है। उसी क्रम में हम लोग आज सिकटौना ग्राम में पंचायत अतरौना, जो इटाड़ी प्रखंड में पड़ता है, यहाँ पर आए हैं। और राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी का कहना है कि अति शीघ्र इसमें सारी व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी, और महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन इस महाविद्यालय को जल्द ही एक पैकेज की व्यवस्था करेगा, और बक्सर में विश्व का पहला सनातन विश्वविद्यालय खुलने के क्रम में इसको भी, इस विद्यालय को भी लिया जाएगा, और जो भी होगा उसको हम लोग पूरी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। यही महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन का संकल्प है कि सनातन संस्कृति बची रहे और यह संस्कृत विद्यालय अपनी ऊंचाइयों पर जाए, यही हम कामना करते हैं। जिस तरीके से सनातन संस्कृति को लेकर के ये विद्यालय काम कर रहा है, ये गुरुकुल काम कर रहा है, वो देश में आपको बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आने के बाद ये भी पता चला कि यहाँ केवल बक्सर ही नहीं, देश के
कई भागों से जो शिष्य हैं यहाँ आ करके और गुरुकुल में संस्कृत का, इसके साथ ही सभी विषयों का अध्ययन करते हैं और जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो हमारी ऋषियों की परंपरा है, उसका निर्वहन किया जाता है। बक्सर से अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट।